एक आदमी की निजी सोच जब भीड़ की सोच में तब्दील हो जाती है तो सारा समाज सड़ने लगता है। एक दीमक से हजारों दीमक और सारा जंगल खत्म। इसका मतलब यह है कि अगर किसी एक व्यक्ति की गलत सोच को बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे अपनाने लगे तो उसका गलत प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। जैसे एक दीमक धीरे धीरे बढ़कर पूरे जंगल को नष्ट कर सकती है, वैसे ही एक व्यक्ति की गलत विचार जब भीड़ की मानसिकता बन जाती है तो वह पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकता है। और यही दिखाती है अली फजल और सोनाली बेंद्रे की नई सीरीज राख। तो कैसी है ये सीरीज? क्या ये सीरीज आपको देखनी चाहिए? क्या ये आपका टाइम डिजर्व करती है? तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित सिंह है और आप देख रहे हैं मित अड्डा। 8 एपिसोड की इस सीरीज के हर एपिसोड की लेंथ लगभग 40 से 45 मिनट की है और हर एपिसोड को अलग-अलग चैप्टर में प्रेजेंट किया गया है। जैसे गुमशुदा, जानवर, धूमकेतु, राहु केतु, तिलचट्टा, दैत्य, मटन वाले बाबूजी का बेटा और लास्ट जो पार्ट है उसका नाम है हम यही हैं। अगर सीरीज के कास्ट की बात की जाए तो अली फजल, सोनाली बेंद्रे, आमिर बशीर, राकेश बेदी, दिवेंदु भट्टाचार्य, आकाश मखीजा, रमनदीप यादव, दिव्य शर्मा और विवांश शर्मा मुख्य भूमिका में है। यह सीरीज 1978 के कुख्यात रंगा बिल्ला केस से इंस्पायर्ड है और कहानी की शुरुआत ही दिल्ली के एक हाई प्रोफाइल परिवार से होता है। मोना अरोड़ा और उनके पति अशोक अरोड़ा के 2 बच्चे सुमन और साहिल एक रेडियो स्टेशन के प्रोग्राम में हिस्सा लेने घर से जाते हैं, लेकिन वापस नहीं आते हैं और फिर कुछ ही देर में घर की चिंता पुलिस केस में बदल जाती है और यहीं से सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और एक एपिसोड के बाद सीरीज में दिलचस्पी बढ़ने लगती है। इस सीरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका स्क्रीन प्ले है। एक तरफ पुलिस की जांच चल रही है तो दूसरे टाइमलाइन में बाबू और रज्जो के कारनामा को दिखाया जाता है और दोनों ही टाइमलाइन में 8 दिन का अंतर है। पाताल लोक फिल्म डायरेक्टर प्रोसित रॉय ने यहाँ भी कमाल कर दिया है। 70s की दिल्ली को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। दिल्ली की सड़कें, बस स्टॉप, पुलिस स्टेशन और दिल्ली का वो सोशल एनवायरनमेंट देखकर अच्छा लगता है। यहाँ पर डायरेक्टर ने ज्यादा सिनेमैटिक तरीके से कहानी को दिखाने की कोशिश नहीं की है, जो कि इस सीरीज के लिए अच्छा भी रहा है। जहाँ अब अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो जहाँ मिर्जापुर के गुड्डू पंडित उर्फ अली फजल जरूर अपने परफॉर्मेंस से आपको इम्प्रेस करते हैं तो सोनाली बेंद्रे को लंबे टाइम के बाद ऐसे रोल में देखकर अच्छा लगता है। आमिर बशीर ने भी अपना काम अच्छा किया है, लेकिन सरप्राइज पैकेज रहा है रमनदीप यादव रज्जो और आकाश मखीजा उर्फ बाबू। अपने रोल में वे इतने खतरनाक और डरावने लगे कि उनसे यार नफरत होने लगी। स्पेशली बाबू की बैक स्टोरी जरूर माइंड डिस्टर्ब करती है और इसके अलावा दिव्या शर्मा और विवान शर्मा अपने छोटे से रोल में अच्छा काम किया है। शिकायत सिर्फ इतनी सी है कि धुरंधर के बाद राकेश बेदी का रोल उतना नहीं था जितना हम चाहते थे। अब अगर इस सीरीज के नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो यार इसकी लंबाई इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट था। कुछ हिस्सों को थोड़ा छोटा किया जा सकता था। अगर आप ऐसी सीरीज देखने के आदी हैं जहां पर हर 15 मिनट में ट्विस्ट आता है तो शुरुआती एपिसोड में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको दिल्ली क्राइम, ब्लैक वारंट जैसी क्राइम थ्रिलर पसंद है तो राख जरूर आपके लिए ही है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।